गुड मॉर्निंग क्लास 7। हमने कल सिविक्स का पहला चैप्टर जो है रीड किए थे, कुछ पैराग्राफ्स उसके ऑन इक्वलिटी के। ओके, क्या रीड किया था हमने? एलिमेंट्स इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के तत्वों को रीड किया था, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे लोकतंत्र में शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। हम कैसे किस तरह किसी को चुनते हैं, वोट करते हैं, उसके बाद वो हमारे देश का नेता बनता है ना। तो सारी जो प्रक्रिया है, इसमें जो खास चीज़ होती है, वो जो प्रमुख चीज़ होती है इस लोकतंत्र में, वो होता है व्यक्ति। क्योंकि हम जब वोट देते हैं तब हमारी सरकार बनती है ना। तो सबसे प्रमुख कौन है लोकतंत्र में? व्यक्ति। मतलब हम जो 18 साल के ऊपर के हो गए हैं वो सभी जो है वोट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कीजिए, अपनी पेंसिल, रबर शॉर्पनर जो भी आपके पास हो वो सारी चीज़ें ओपन करके रखिए, ताकि जो कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है मीनिंग्स में, किसी लाइन में, तो वो आप अंडरलाइन कर लेना और बाद में मुझसे क्लियर कर लेना। ओके, तो पेज नंबर 130 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 130, ऑन इक्वालिटी। ओके, समानता, इक्वालिटी मीन्स समानता, इस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी बिफोर लो, पेज नंबर 130 हम स्टार्ट करेंगे। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। कल भी मैंने समझाया था, आज भी बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। बिफोर मीन्स पहले, लो, लो मीन्स कानून, विधि, है ना। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें कि लो मीन्स कानून से पहले है समानता। क्या है? कानून से पहले समानता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The rule of law states the supremacy of law, which means that all persons, individual and government are subject to law. रूल मीन्स होता है शासन, लॉ मीन्स कानून, स्टेट मीन्स किसी चीज की परिभाषा देना, स्टेटमेंट बोलते हैं ना हम, स्टेटमेंट देना, स्टेट। सुप्रीमेसी मीन्स होता है सर्वोच्चता, ऑफ लॉ कानून, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है देट ऑल पर्सन, सभी जो लोग हैं वो, है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति, एंड गवर्नमेंट सरकार, आर सब्जेक्ट टू लॉ। ओके, कानून का शासन कानून की क्या बताता है? सर्वोच्चता बताता है, जिसका अर्थ है सभी व्यक्ति कानून के अधीन हैं। क्या है? ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू लॉ, अधीन है। किसके अधीन है? कानून के। हर व्यक्ति को कोई भी काम अगर करना है तो उसको कानून को दिमाग में रख के करना होता है कि इससे करने से कानून को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या हम कानून तो नहीं तोड़ रहे हैं। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, विच मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल पीपल बिग आर स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन मीन्स भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, भारत का जो संविधान है, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल, वो हर व्यक्ति को बराबर की पहचान देता है। क्या देता है? इक्वल पहचान। इक्वल मीन्स बराबर की, और रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान। एवरी पर्सन को, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर की पहचान देता है बिफोर द लॉ, कानून से पहले। विच मीन्स उसका अर्थ है दैट लॉ इज सुप्रीम, जो कानून है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च है, एंड ऑल पीपल बिग आर स्मॉल, और जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो क्या है? छोटे हैं या बड़े हों, हर व्यक्ति के लिए कानून जो है सर्वोच्च है। आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून से पहले समान जरूर है वो। एवरीबडी हैज टू अबाइड बाय द लॉ एंड एनीबडी हु वायलेट्स द लॉ इज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, हैज टू अबाइड मीन्स होता है रहना, बाय द लॉ, कानून के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को रहना है, एंड एनीबडी, चाहे वो कोई भी हो,
हु वायलेट्स, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है, वायलेट्स मीन्स कानून का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करता है, तो द लॉ इज पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो कानून जो है वो कानून के अनुसार ही, अकॉर्डिंग अनुसार ही उसे दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी सो एज टू प्रिजर्व द ट्रू. लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है. इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है. सो एज टू प्रिजर्व द ट्रू, ताकि हम सत्य को प्रिजर्व कर सकें, है ना, उसकी रोकथाम कर सकें. नेचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर एवरीवन's डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड, ताकि हम ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां सभी की प्रतिष्ठा का सम्मान हो. प्रतिष्ठा, डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स होता है मान प्रतिष्ठा, है ना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना. नो मैन इज कंसिडर्ड अबाउट लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. इन nutshell it states that all are subject to law. संक्षेप में कहा गया है, nutshell में संक्षेप में कहा गया है, स्टेटमेंट कहा गया है कि सभी कानून के अधीन है, सब्जेक्ट टू लॉ, सभी कानून के अधीन है. एंड नो वन एंजॉय एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, और कोई भी किसी विशेष अधिकार का आनंद नहीं ले सकता. प्रिविलेजेस मीन्स स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब किसी को अलग से कोई कानून नहीं दिया गया है कि जैसे तुम अमीर हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, है ना, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं, सब एक समान है कानून की नजरों में. नो वन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉ, कानून से किसी को छूट नहीं है. एग्जेम्प्टेड मीन्स छूट, एग्जेम्प्टेड मीन्स छूट, किसी प्रकार की कानून से किसी को कोई छूट नहीं है. तो ये हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ. अब हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 31 पर आ जाइए आप. ओके, प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान, प्रोविजंस मीन्स क्या होता है, प्रावधान. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे. ओके, द आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that no discrimination can be made among people on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The article 15, हमारे संविधान, आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स क्या होता है, अनुच्छेद. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, स्टेट मतलब कहना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव करना. कैन बी मेड among people on the grounds of religion, religion means धर्म के आधार पर, रेस, है ना, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर, प्लेस स्थान के आधार पर, और बर्थ जन्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. ऐसा हमारे संविधान, हमारे आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. ओके, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर के व्यक्ति को नगर के व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता. किस आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव करना. नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी देम. वही चीज कि किसी के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं होता. बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी, और ना विकलांगता के आधार पर किसी में भेदभाव होता है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन विथ रिगार्ड टू, ऐसी कंडीशन में भी लोगों को क्या है, कानून का पालन करना है, इसके लिए भी वो समान है. एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. एक्सेस मीन्स पहुंच, हर व्यक्ति कहाँ जा सकता है, शॉप पर जाने के लिए स्वतंत्र है, दुकानों पर जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट पर जा सकता है ना, होटल्स
में खाना खाने के लिए जा सकता है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, और जो भी स्थान हैं जो लोगों के इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि टाकीज है, कोई पार्क है, इनमें वो समान रूप से जा सकते हैं। द यूज ऑफ वेल, हर व्यक्ति वेल का यूज कर सकता है। टैंक्स, जो टंकियां होती है उनका इस्तेमाल कर सकता है। बाथिंग घाट्स, जो जैसे हम उज्जैन महाकाल मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, है ना, तो कहीं भी जो घाट बने हुए हैं नहाने के लिए, वहां पर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैलेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, जो पब्लिक रिजॉर्ट हैं, होटल्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेन्ड हॉल और पार्टी आउट ऑफ स्टेट, पार्टियां कर सकते हैं। यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, हर सामान्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। नथिंग इन द आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, प्रिवेंट मतलब रोकना। एनी स्पेशल प्रोविजन, कोई भी विशेष अधिकार, प्रावधान। वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन मीन्स औरत और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बच्चों और औरतों के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है ना, कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, कोई विशेष धाराएं नहीं है, सब एक समान है। नथिंग इन द आर्टिकल आर इन क्लोज or Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any special and educationally backward classes of citizens of for the scheduled caste and the scheduled tribes. Nothing मतलब कुछ नहीं। Article means अनुच्छेद, clause means होता है धारा, clause means क्या होता है, धारा, और आर्टिकल 29 मतलब अनुच्छेद 29, shall prevent मतलब रोकना, स्टेटमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, किसी विशेष प्रावधान में, फॉर द एडवांसमेंट उन्नति या वृद्धि करने से, एनी स्पेशल विशेष, स्पेशली मीन्स विशेष, एंड एजुकेशनली शैक्षिक रूप से, बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। अब इसको समझाता हूं आपको पूरा, आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, इसलिए अच्छे से रीड भी करें। तो ये दे रखा है कि अनुच्छेद धारा 2 और अनुच्छेद 29 में किसी प्रावधान बनाया गया है कि किसी को भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, है ना, अनुसूचित जाति हो, या शेड्यूल ट्राइब्स हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी को भी वृद्धि करने से, उन्नति करने से, एडवांसमेंट उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने आधार पर, अपनी जिज्ञासा के आधार पर वो उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं है। सभी कानून के अनुच्छेद 29 के हिसाब से सभी समान है, सभी सफल हो सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा पैराग्राफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। अब हम चलते हैं बोर्ड पर। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आज का होमवर्क क्या है। क्वेश्चन 6 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी चेंजिंग नेम्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिखा है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है ना, कि इंडिया का नाम किस तरह चेंज हुआ, इंडिया का नाम क्या क्या था, क्या नहीं था, कैसे था, किस आधार पर रखा था, ये सारी चीजें आपको इस आंसर में लिखनी है। तो 3 टाइम्स आपको ये आंसर करना है। आज फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, जो मुझे सेंड कर रहे हैं, उसे आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।